हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे से। तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है? वो है इंडियन एयर फोर्स डे। 8 अक्टूबर को क्या आता है? इंडियन एयर फोर्स डे। तो इस साल का जो इंडियन एयर फोर्स डे है वो कौन सा है? वो है 92nd इंडियन एयर फोर्स डे है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एयर फोर्स की? 1932 के अंदर। कब हुई थी? 1932 के अंदर। तो इसके लिए 6 अक्टूबर को एक एयर शो हुआ था। कब हुआ था? 6 अक्टूबर को एक एयर शो हुआ था चेन्नई के अंदर। तो जिसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और राजनाथ सिंह। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स वहां पे आए थे। जो एयर शो हुआ था 6 अक्टूबर को ये एयर शो हुआ था, राइट। तो इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त एंड आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। एक बुक है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इसके ऑथर का नाम बताना है। अब देखो, ये जो बुक है ये नई रिलीज नहीं हुई है, इसको नॉमिनेट किया गया है अवार्ड के लिए, राइट। तो 5 बुक्स है टोटल जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो इन 5 बुक्स के नाम, इनके ऑथर का नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें से एक बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है नीरजा चौधरी। ऑथर का नाम क्या है? नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, राइट। अब ये जो अवार्ड है जिसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है बुक्स को, कौन दे रहा है? न्यू इंडिया फाउंडेशन। न्यू इंडिया फाउंडेशन ने अनाउंस किया है 5 बुक्स को। कौन सी 5 बुक्स है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है? नीचे उनकी लिस्ट दे रखी है। 5 बुक्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कौन से अवार्ड के लिए? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज फॉर नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन बुक है ये, जो है 5 की 5 बुक्स ही नॉन फिक्शन है। और कौन सा अवार्ड है जिसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज, राइट। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो 5 बुक्स है इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, राइट। शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी जो फाइनली इनमें से जो एक बुक सिलेक्ट होगी वो कब होगी? वो नवंबर में होगी, राइट। तो इन 5 में से जो विनर है उसकी अनाउंसमेंट नवंबर में आएगी। और जो विनिंग ऑथर होगा, जिसकी बुक को, जो शॉर्टलिस्ट तो अभी 5 बुक्स करी गई है, इनमें से जिसकी बुक को सिलेक्ट किया जाएगा तो उस ऑथर को मिलेगा 15 लाख का कैश प्राइज प्लस साइटेशन। साइटेशन एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है, राइट। तो 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा प्लस एक साइटेशन दिया जाएगा, राइट। तो बुक्स के नाम 5 की 5 बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बुक्स और ऑथर, और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिशर का नाम भी दे रखा है, राइट। तो फर्स्ट बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। किसकी है ये? नीरजा चौधरी की बुक है। और पब्लिशर का नाम क्या है? अलिफ बुक कंपनी। सेकंड है अ पार्ट अपार्ट। अ पार्ट अपार्ट, अ लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर पे बेस्ड बुक है। किसकी है? अशोक गोपाल की। किसकी है? अशोक गोपाल की। और ऑथर, पब्लिशर का नाम क्या है? पब्लिशर है निवायना। थर्ड बुक है शेख अब्दुल्ला द केस्ड लायन ऑफ कश्मीर। शेख अब्दुल्ला द केस्ड लायन ऑफ कश्मीर। तो ये बुक का नाम है। इसके ऑथर का नाम क्या है? चित्रलेख यूची। चित्रलेख यूची इसके ऑथर का नाम है। और पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस इंडिया। फोर्थ बुक है फायर ऑन द गंगास, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। और किसकी बुक है ये? ये बुक है राधिका अयंगर की। किसकी बुक है? राधिका अयंगर की। और पब्लिशर हार्पर कॉलिंस इंडिया। फिफ्थ बुक है एच पॉप। ये किसकी है? एच पॉप फुल नेम इसका क्या है? द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार। द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स। किसकी है? कुणाल पुरोहित की बुक है और हार्पर कॉलिंस इंडिया इसके
पब्लिशर है, राइट। तो इनमें से देखो जो 3 बुक्स है, शेख अब्दुल्ला वाली, फायर ऑन द गंगास एंड एच पॉप, इन तीनों के पब्लिशर सेम है, हार्पर कॉलिंस इंडिया, राइट। तो शेख अब्दुल्ला, चित्रलेखा यूची। अब देखो बड़े बड़े नाम है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, कैसे डिसाइड करते हैं, नीरजा चौधरी। पार्ट अपार्ट किसकी है, ये अशोक गोपाल की, बी आर अम्बेडकर पे बेस्ड है, इस तरह से आप रख सकते हो इसको याद। शेख अब्दुल्ला चित्रलेखा यूची की है, फायर ऑन द गंगास राधिका अयंगर की है, एच पॉप कुणाल पुरोहित, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन टू बी स्टार्टेड बाय 2027। इंडिया की पहली जो एयर ट्रेन है, एयर ट्रेन ऐसे नहीं कि ट्रेन हवा में उड़ेगी, राइट। तो एयर ट्रेन है जो 2027 में शुरू होने जा रही है। कहां पे शुरू करी जाएगी, इसको शुरू किया जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, राइट। कहां पे शुरू किया जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो इंडिया की ये पहली एयर ट्रेन है, राइट। तो अब ये किसके लिए, इसको वहां पे हम शुरू कर रहे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, इसको शुरू किया जा रहा है कनेक्टिविटी को इनहांस करने के लिए। अब देखो जो एयरपोर्ट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पे टर्मिनल्स बहुत ज्यादा है, पार्किंग एरिया और टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तो एयरपोर्ट्स के अंदर ही कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये जो ट्रेन है इसको शुरू किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ जमैकन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। अब जो न्यू दिल्ली है वहां पे अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज है, अलग अलग कंट्री से हाई कमिश्नर्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, वहां पे बैठते हैं अपनी अपनी एम्बेसी के अंदर। तो वैसे ही जमैका हाई कमीशन है, और जो जमैका हाई कमीशन है ना दिल्ली के अंदर, जो जमैका हाई कमीशन है इसके सामने एक रोड है। अब सारी एम्बेसीज के सामने है, इसके सामने तो क्या, तो इसके सामने की जो रोड है ना, अब उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है नया, जमैका रोड सॉरी, नाम क्या दिया गया है, जमैका रोड और जमैका मार्ग। जमैका मार्ग भी कई जगह पे लिखा हुआ है, रोड मार्ग एक ही बात होती है, राइट। तो जमैका रोड इसको नाम दिया गया है, या जमैका मार्ग भी बोल सकते हो, राइट। तो जमैकन हाई कमीशन के सामने वाली जो रोड है उसको नाम दिया गया है जमैकन रोड और जमैकन मार्ग, राइट। क्यों दिया गया है, सो दैट कि दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, राइट। जमैका कहाँ पे है, ये रही जमैका की लोकेशन, और इसकी कैपिटल है किंगस्टन। कैपिटल क्या है, किंगस्टन। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, नीचे आ जाता है साउथ अमेरिका, राइट। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो आइलैंड कंट्रीज है इन्हीं में आता है जमैका। कैपिटल क्या है, किंगस्टन, राइट। नेक्स्ट है, नागालैंड पार्टनर्स विद विच कंट्री फॉर 25th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड इन दिसंबर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है, नागालैंड स्टेट का है। कौन से एडिशन का इस बार होने जा रहा है, 25th एडिशन का। तो कब होगा, ये दिसंबर में होगा, 1 से लेकर 10th ऑफ दिसंबर के बीच में ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसके लिए जो नागालैंड की पार्टनर कंट्री है वो कौन रहेगी, तो वो होगी वेल्स। पार्टनर कंट्री कौन सी होगी, वेल्स, राइट। अब जो हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसकी सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली हमने देखा है 25th एडिशन है, तो 25 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो उस टाइम पे अब जो पार्टनर कंट्री सिलेक्ट करी गई है वो कौन सी है, वेल्स। कब से कब तक है, दिसंबर 1 से लेकर 10 तक ये फेस्टिवल चलेगा। कहाँ पे होगा, हेरिटेज विलेज किसामा के अंदर होगा। नागालैंड में कहाँ पे, हेरिटेज विलेज किसामा में, राइट। अब अगर बात करें हम हॉर्नबिल की, ग्रेट हॉर्नबिल, जो ग्रेट हॉर्नबिल है ना ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। तो कौन सी स्टेट का ये स्टेट बर्ड है, तो ये एक तो केरला का स्टेट बर्ड है, दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। तो कौन सी दो स्टेट्स का स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, एक तो केरला का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का है। नागालैंड का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो नागालैंड का स्टेट बर्ड है ब्लिट्स ट्रैगोपन। ब्लिट्स ट्रैगोपन ये नागालैंड का स्टेट बर्ड है, राइट। नेक्स्ट है कृषि सखी स्कीम। कृषि सखी स्कीम
तो ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो ये है उत्तर प्रदेश की स्कीम। कौन सी स्टेट की स्कीम है? कृषि सखी स्कीम, ये उत्तर प्रदेश की है। तो इसमें ये कृषि से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि फार्मर से रिलेटेड कोई स्कीम है। सखी है तो विमेन, तो ये विमेन फार्मर से रिलेटेड स्कीम है। किससे रिलेटेड है? विमेन फार्मर, जो विमेन फार्मर्स होती है उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। एम क्या है इसका? तो इसका मेन एम है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस अमंग वुमेन बाय लिंकिंग देम टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो वुमेन है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जोड़कर। किस तरह से? अब देखो, जो वुमेन है उनको प्रॉपर एग्रीकल्चरल के फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लेबर में विमेन जाती है ना, तो उसमें जो ज्यादातर उनका काम होता है वो लेबर का ही होता है। टेक्निकल जो काम होता है उसके बारे में उनको ज्यादा नहीं पता होता। तो यहाँ पे इसका ये जो कृषि सखी स्कीम यूपी में शुरू करी गई है, यहाँ पे विमेन को प्रॉपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड विमेन को ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यूपी के अंदर जो अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके थ्रू जो फीमेल फार्मर्स है, विमेन फार्मर्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। एज क्राइटेरिया क्या है? वो है 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक का। वो विमेन जिनकी एज 21 से 45 ईयर्स के बीच में है, तो उनको थ्रू वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट। अब यूपी के अंदर एक बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेंड वुमेन है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड वुमेन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है यूपी में, तो वो कौन सा है? वो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। कितनी है? 670 वुमेन है जो कि प्रॉपरली ट्रेंड है। राइट। नेक्स्ट है डिजिटल ई खाता इशुएंस स्कीम। डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम is started in which of the following city? डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम है। ये किससे रिलेटेड है? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि जो प्रॉपर्टी होती है तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे ना, वो अब ऑनलाइन जो है पूरे के पूरे रखे जाएंगे। जैसे पहले ऑफलाइन होता था, रजिस्टर वगैरह लगाए जाते थे, तो अभी से ये अक्टूबर है, अक्टूबर से अभी ये जो जितने भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे थ्रू डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम। कौन सी सिटी में इसको शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है कर्नाटका से। कौन सी स्टेट से हुई अगर हम बात करें तो कर्नाटका स्टेट से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत हुई है कर्नाटका स्टेट से। कर्नाटका में बेंगलुरु से। कौन सी सिटी से? बेंगलुरु से। तो बेंगलुरु में शुरू करी गई है डिजिटल ई खाता इशुएंस स्कीम और सिस्टम। तो बेंगलुरु में जो बीबीएमपी है, बीबीएमपी क्या है? बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो है, तो उन्होंने एक जीपीएस बेस्ड डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? बेंगलुरु ने लॉन्च करा है जीपीएस बेस्ड डिजिटल ई खाता इशुएंस सिस्टम। जिसमें क्या होगा? जिसमें जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स होंगे ना, उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और जो पहले ऑफलाइन होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स वाला सिस्टम होता था, वो अब बंद कर दिया जाएगा। राइट। एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर इन पर्सन इंटरेक्शंस। तो अब पहले जैसे कि हम जाते थे, प्रॉपर्टी देखते थे कि यहाँ से वहां तक है, ये है, वो है, तो वो सारा सिस्टम अब खत्म कर दिया जाएगा, जीपीएस बेस्ड कर दिया जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स है वो उनको जीपीएस के साथ लिंक किया जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, जीपीएस के थ्रू वो ऑनलाइन पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स जो है वो अब कर दिए जाएंगे। राइट। तो इससे होगा क्या? इससे एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे एक प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को एक यूनिक आइडेंटिटी जो है मिल जाएगी। इससे होगा ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, एक्यूरेसी आएगी, और जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। राइट। नेक्स्ट वेयर इज बापू टावर। बापू टावर। अब बापू के नाम से किसको जाना जाता है? तो बापू के नाम से जो फादर ऑफ द नेशन है, कौन है फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो है ये है हमारे फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी जी की अभी बर्थ एनिवर्सरी निकल कर गई है, तो वहीं पे उसी टाइम पे जो बिहार के सीएम है तो उन्होंने उनको डेडिकेट किया है ये बापू टावर। राइट। तो कहाँ पे है ये बापू टावर? ये है पटना में। कहाँ पे है? पटना में है ये बापू टावर। तो
बापू टावर के बारे में देख लेते हैं। अब ये जो बापू टावर है ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। कितने स्टोरी की है? 5 स्टोरी ये बिल्डिंग है। किसको डेडिकेटेड है? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को ये डेडिकेटेड है। और इस साल जो महात्मा गांधी जी की 155th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बापू टावर डेडिकेट किया है महात्मा गांधी जी को। अब बात करते हैं बापू टावर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। कब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, कब से इसकी इनॉग्रेशन हुई है, ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो बापू टावर की जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी शुरुआत हो गई थी 2018 में। 2 अक्टूबर 2018 में इसकी जो शुरुआत थी वो शुरू हो गई थी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। और फाइनली 2014 के अंदर 6 साल बाद ये बन गया था। अप्रोक्सीमेटली 5.5 ईयर्स आप ले सकते हो। तो फरवरी 4, 2024 इसी साल फरवरी में इसकी इनॉग्रेशन भी हो गई थी, राइट। तो अभी रिसेंटली ये जो अभी इसकी इनॉग्रेशन फेब में हुई थी, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई है, इनॉग्रेशन इसकी फेब के अंदर ही हो गई थी। लेकिन अभी जो बर्थ एनिवर्सरी आई थी तो उस टाइम पे इनको डेडिकेट किया था बिहार के सीएम ने बापू टावर को, राइट। तो टोटल कॉस्ट आई थी इसके बनाने में 129 करोड़ की, राइट। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंट नहीं बोलेंगे, री अपॉइंट हुए हैं, राइट। री अपॉइंट हुए हैं, पहले भी यही थे, अब दोबारा से फिर से ये री अपॉइंट हुए गए हैं। नाम क्या है? पीके गुप्ता। पीके गुप्ता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन। नेक्स्ट है चाइना ओपन टाइटल वन बाय। चाइना ओपन टाइटल टेनिस का होता है ये। कौन सी गेम इसमें होती है? टेनिस। चाइना ओपन टाइटल किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्करेज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्करेज ने। किसको हराया है? जैनिक सिनर को इन्होंने हराया है और अपने नाम करा है चाइना ओपन टाइटल। एंड ही इज फ्रॉम स्पेन। कौन सी कंट्री के हैं ये? स्पेन के हैं। नेक्स्ट है हु बिकम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2027। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है लेज। कौन बनी है? लेज बनी है। अब बात आती है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है? तो इसकी होस्ट कंट्री है 3। कौन सी? यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की होस्ट कंट्री है यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। और वुमेन्स वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री है ब्राजील, राइट। ये 3 कंट्रीज में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। 3 कंट्रीज के अंदर आई थिंक 16 सिटीज है जहां पे ये वर्ल्ड कप होस्ट करवाया जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।